हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस वीडियो सीरीज में यूपीएससी प्रीलिम्स 27 ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट में डिवाइडेड है। जो अभी जो हमारा जो वो फर्स्ट यूनिट चल रहा है, जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उसमें हमने मिडिवल हिस्ट्री एशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया। अभी हमारा मिडिवल हिस्ट्री चल रहा है। कुछ 2 दिन बाद ये भी हमारा 2-3 दिन बाद हमारा मिडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगा, उसके बाद हम इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। ये जैसे ही हमारा यूनिट 1 हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंप्लीट होगा, उसके बाद हम अपना यूनिट 2 यानी कि पॉलिटिकल स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन लास्ट वीडियो के रिकॉल के साथ। तो लास्ट वीडियो में जो हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें ये बताना था कि जो सूर्यवर्मन द्वितीय के शासन काल के दौरान किस विशाल मंदिर का प्रारंभिक डिजाइन और निर्माण हुआ था। ये क्वेश्चन 2006 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि अंकोर वाट टेम्पल। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि जब राजा वोडेयर ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, ये तो विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी यानी कि वेकंट द्वितीय। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि सन 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री पोस्ट स्थापित करने की अनुमति किस जगह पर दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी यानी कि सूरत में। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था कि जो दो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया हुआ दूसरा उसका रीजन दिया हुआ, उसमें ये बताना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या था। अभी कथन ये कह रहा है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक सोने का सिक्का जारी किया गया था, जिसे इब्न बतूता द्वारा दिनार कहा जाता था। कारण यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सोने के सिक्कों को टोकन मुद्रा के रूप में जारी करना चाहता था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि हमारा स्टेटमेंट सही था बल्कि कारण गलत था। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें करेक्टली क्रोनोलॉजी यानी कि सही कालक्रम के अनुसार इसमें ऑप्शन को लगाना था। तो इसका जो सही कालक्रम के अनुसार जो ऑप्शन लगा हुआ है वो है ऑप्शन सी, यानी कि बलोल खान लोदी सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी। अगला जो क्वेश्चन था उसमें यह बताना था कि जो भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि जहांगीर। अगला जो क्वेश्चन था उसमें यह बताना था कि जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल अहमद लाहौरी कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि शाहजहां के शासनकाल का एक आधिकारिक इतिहासकार थे। अगला जो क्वेश्चन था उसमें यह बताना था कि संगीत में स्वरों को उत्सर्जित करने वाले 56 नक्शा दियारी स्तंभों वाला प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि हम्पी। अगला जो क्वेश्चन था उसमें यह बताना था कि किस मुगल सम्राट के समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि जहांगीर। अगला जो क्वेश्चन था उसमें यह बताना था कि प्रसिद्ध विरूपाक्षा मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी, इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, यानी कि हम्पी। आज आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये हमें करेक्टली मैच करना है फेमस टेम्पल को, कि कौन सा फेमस टेम्पल किस स्टेट में है। तो हमें उससे करेक्टली मैच करना है। ए है विद्याशंकरा टेम्पल, 1 आंध्र प्रदेश। बी राजा रानी टेम्पल, दूसरा कर्नाटका। तीसरा है कंदड़िया महादेवो टेम्पल, तीसरा है मध्य प्रदेश। डी है भीमेश वारा टेम्पल, उड़ीसा। तो हमें इसको कोड्स के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। ऑप्शन ए है ए का 2 से, बी का 4 से, सी का 3 से, डी का 1 से। ऑप्शन बी है ए का 2 से, बी का 3 से, सी का 4 से, डी का 1 से।
ऑप्शन सी है ए का 1 से, बी का 4 से, सी का 3 से, डी का 2 से। ऑप्शन डी है ए का 1 से, बी का 3 से, सी का 4 से, डी का 2 से। तो हमें बताना है कि इसमें करेक्टली मैच कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो हमारा विद्या शंकर टेम्पल है वो कहाँ है, कर्नाटका में। राजा रानी टेम्पल मध्य प्रदेश में, सॉरी राजा रानी टेम्पल जो वो है उड़ीसा में। और जो हमारा कंदरिया महादेव टेम्पल है वो कहाँ पे है, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश में। और जो हमारा भीमेश्वरा टेम्पल है वो कहाँ है हमारा, तो आंध्र प्रदेश में। तो इसलिए जो इसका करेक्टली मैच था वो था ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि अंग्रेजों ने सूरत में किसकी अनुमति से अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंग्रेजों ने जो अपना पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में, वो किस शासनकाल की अनुमति से लेकर के किया था। तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि शाहजहां, वो सॉरी जहांगीर। जेम्स आई विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा गया था और जहांगीर ने फरमान प्रदान किया था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी। इसलिए जो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी जहांगीर। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति पंथ का समर्थक नहीं था। ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है तुकाराम, ऑप्शन सी है त्यागराज, ऑप्शन डी है भल्लाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि नागार्जुन। नागार्जुन एक प्रारंभिक दार्शनिक थे और इन्होंने मध्यमा दर्शन के स्थापक भी थे। तो इन्होंने ही जो भक्ति पंथ था उनका समर्थन नहीं किया था। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में बौद्ध धर्म का पतन कैसे शुरू हुआ। पहला स्टेटमेंट है उस समय तक बौद्ध को विष्णु के अवतारों में से एक माना जाता था और इस तरह वे विष्णुवाद का हिस्सा बन गए। दूसरा स्टेटमेंट है मध्य एशिया के से अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमणकारी जनजातियों ने हिंदू धर्म अपनाया और बुद्धों को सताया था। तीसरा स्टेटमेंट है कि गुप्त वंश के राजा बौद्ध धर्म के प्रबल विरोधी थे। स्टेटमेंट ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी है दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी है हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ हमारा पहला ही स्टेटमेंट क्या है, तो सही है। यानी कि बौद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना जाता था। मध्य एशिया की किसी जनजाति ने बौद्ध को सताया नहीं था। गुप्त वंश ने बौद्ध धर्म का विरोध नहीं किया था, हालांकि उन्होंने उन्हें संरक्षण नहीं दिया था। इसलिए जो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह बताना है कि सदियों से जीवित भारत की जो प्रमुख परंपराओं में से एक ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है हमारा स्टेटमेंट कि ध्रुपद की उत्पत्ति और विकास मुगल काल के दौरान राजपूत राज्यों में हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है ध्रुपद मुख्य रूप से एक भक्ति और आध्यात्मिक संगीत है। तीसरा स्टेटमेंट है ध्रुपद आलाप मंत्रों से संस्कृत शब्दांशों का उपयोग करता है। तो हमें यह बताने कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए है सिर्फ पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी है तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी है कि तीनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ हमारा दूसरा और तीसरा ही स्टेटमेंट क्या है, तो सही है। ध्रुपद मुख्य रूप से एक आध्यात्मिक और भक्ति संगीत है और यह मंत्रों से संस्कृत अक्षरों का प्रयोग करता था। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है।
अगला जो क्वेश्चन उसमें ये बताना है कि मध्यकालीन भारत के जो धार्मिक इतिहासकार के संदर्भ में इस सूफियों और मुंशियों को निम्नलिखित में से किस प्रथा का पालन करने के लिए जाना जाता था। ऑप्शन ए है ध्यान और श्वास पर नियंत्रण। ऑप्शन मतलब दूसरा स्टेटमेंट है एकांत स्थान में कठोर तपस्या करना। तीसरा स्टेटमेंट है कि श्रोताओं में परमानंद की स्थिति जगाने के लिए पवित्र गीतों का पाठ। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए है सिर्फ पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी है सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी है तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। इसके सभी कथन सही है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें निम्नलिखित संतों पर विचार करना है किसके संदर्भ में। जब लोधी वंश का पतन हुआ और बाबर ने सत्ता संभाली थी तो उस समय कौन उपदेश दे रहा था। ऑप्शन ए है दादू दयाल। ऑप्शन बी है गुरु नानक। ऑप्शन सी है त्यागराज। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। यानी कि ऑप्शन ए है सिर्फ पहला तीसरा। ऑप्शन बी है हमारा ओनली दूसरा। ऑप्शन सी है दूसरा तीसरा। ऑप्शन डी है पहला दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ दूसरा। गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ था। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। जब बाबर ने मुगल वंश को संभाला और स्थापित किया था तब गुरु नानक भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा कर रहे थे और सिख धर्म का प्रचार कर रहे थे। अपनी एक यात्रा के दौरान बाबर ने एक बार गुरु नानक से मिले थे। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुरु नानक। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताने की फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना क्या था। ऑप्शन ए है शाही परिवार के उपयोग के लिए मस्जिद। ऑप्शन बी है अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष। ऑप्शन सी है हमारा वह हॉल जिसमें अकबर के विभिन्न धर्मों के विद्वानों की चर्चा होती थी। ऑप्शन सी है वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्मों के रसोई धार्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खां वह हॉल था जिसमें अकबर द्वारा उठाए गए धार्मिक मुद्दों पर बहस करने के लिए अकबर प्रत्येक गुरुवार को विभिन्न धर्मों के विद्वानों को एक साथ बुलाता था और चर्चा करते थे। इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि मध्यकालीन भारत के लिए ये पदनाम महतारा और पट्टी किला का इस्तेमाल किया जाता था। तो किसके लिए किया जाता था। ऑप्शन ए है सैनिक अधिकारी के लिए। ऑप्शन बी है गांव के मुखिया के लिए। ऑप्शन सी है वैदिक अनुष्ठानों के विशेषज्ञ के लिए। और ऑप्शन डी है कि जो क्राफ्ट गिल्ड के प्रमुख के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जो मध्यकालीन भारत में ग्राम प्रधानों के लिए महतारा और पट्टी किला पदों का प्रयोग किया जाता था। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमें मिडिवल इंडियन स्टेट को आज के प्रेजेंट रीजन से हमें करेक्टली मैच करना है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। पहला है चंपाका मध्य प्रदेश। दूसरा है दुर्गारा जम्मू। तीसरा है कुलूता मलाबार। तो इसका जो करेक्टली ऑप्शन देख लेता हूँ उससे पहले। ऑप्शन है सिर्फ पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, मतलब पहला दूसरा करेक्टली मैच है। ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा करेक्टली मैच है। ऑप्शन सी है सिर्फ पहला तीसरा करेक्टली मैच है। ऑप्शन डी है हमारा दूसरा तीसरा करेक्टली मैच है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ हमारा दूसरा करेक्टली मैच है। क्यों? क्योंकि जो चंपाका है वो चंबा रीजन में है, ना कि मध्य प्रदेश में। दूसरा है जो दुर्गारा है वो तो हमारा जम्मू रीजन में, इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट दूसरा मैचिंग सही हो गया। और जो कि हमारा तीसरा है जो हमारा कमाऊ है वो कहाँ है, तो कमाऊ और गढ़वाला जैसे राज्य उत्तरी मैदानी इलाकों में
है कुल्लू हमारा, तो इसलिए जो तीसरा स्टेटमेंट, तीसरी मैचिंग थी वो भी हमारी गलत हो गई। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने 2009 से लेकर के 2050 तक के यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है एशियंट हिस्ट्री का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पेपर डिस्कशन पसंद आ रही होगी। तो आप अपना फीडबैक वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।